नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। 26 जनवरी के दंगे में घायल दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों के घर वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन आईटीओ के करीब शहीदी पार्क में हो रहा है। इस प्रदर्शन में दंगाइयों के हमले में घायल पुलिस वालों के घर वाले और रिश्तेदार शामिल हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन दंगाइयों के हमले में दिल्ली पुलिस के 300 से भी ज्यादा जवान घायल हुए थे। ये तस्वीरें आप शहीदी पार्क की देख रहे हैं, जहां उन घायल जवानों के परिजन और रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं जो 26 जनवरी के दिन किसानों की हिंसा में घायल हुए थे। आपको बता दें कि 300 से ज्यादा ऐसे दिल्ली पुलिस के जवान थे जो इस हमले में घायल हुए थे और ऐसे में अब इनके परिजन, इनके रिश्तेदार यहां पर पहुंचे हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आईटीओ के करीब शहीदी पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथों में पोस्टर लिए ये सभी परिजन उन पुलिस वालों के पहुंचे हैं जो दंगे में घायल हुए थे और घायल पुलिस वालों की संख्या 300 से ज्यादा है। आपको समझाना और मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। दीक्षा, 26 जनवरी के दंगे में घायल ये उन बहादुर पुलिस वालों के परिजन हैं जो पहुंचे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इनकी मांगे क्या है, इनसे बात कीजिए। हमें आपके आसपास पुलिस वालों के परिजन नजर भी आ रहे हैं। ना 26 तारीख को और साथ ही उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है, उन पर वार किया गया है। हर वार को झेला, हर हमले को सहा उन्होंने। लेकिन जितनी तकलीफ की बात है उतने पक्ष की बात भी ये भी है, क्योंकि उन्होंने दर्द तो झेला लेकिन अपनी ड्यूटी से वो कभी पीछे नहीं हटे। परिजनों की नाराजगी है और यहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता शर्मा जी। आपके परिवार से दिल्ली पुलिस में कौन शामिल? मेरे परिवार से एसीपी वो राम गोपाल शर्मा थे, मॉल टाउन से एसीपी अजय कुमार थे, उनका पूरा स्टाफ था। दिनेश कुमार एसएचओ, उस टाइम मुकरबा चौक, सारे वहीं थे, पूरा स्टाफ। उन्होंने जो सहा, जो उनके चोट लगी हैं, और परसों मैंने देख के उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना उनके साथ अत्याचार हुआ। अपने आप को बचाने के लिए मजबूर थे। सारी ग्रिल उन्होंने उखाड़ दी। हम तो लाइव देख रहे थे, देख के ऐसा डर लग रहा था पता नहीं ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। इतना अपने आप में दहशत थी कि ये क्या हो रहा है दिल्ली पुलिस के साथ। फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतनी भीड़ थी, इतनी तलवारें उनके साथ, सारी गन वगैरह उनकी छीनी जा रही थी, बाइकें उठाई जा रही थी और उनके पत्थरबाजी जो हुई है, उनके इतनी चोट लगी है ना कमर में, जहाँ भी देखो कितने इंजर्ड हुए हैं। सबके सब इतना बुरा हाल था ना कि बयान करना, हम तो लाइव देख के दहशत में रही, बचेंगे या नहीं बचेंगे। ज्योत्सना, इस बात को समझिए कि जब अब आपके परिवार का कोई पुलिस में शामिल हो और एक किसी जगह हिंसा हो रही है और वहां पर आपके परिजन वहां पर शामिल हो तो कितनी तकलीफ होती, कितनी चिंता होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सुमन है और मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है। 26 जनवरी हमने बहुत सारे अरेंजमेंट दिए, लेकिन इस बार की 26 जनवरी ऐसी है जो हमेशा याद रहेगी। मेरी ड्यूटी मेट्रो गेट नंबर 4 पर रेड फोर्ट के बिल्कुल नियर थी। जैसे ही झांकियां आनी शुरू हुई, झांकियों के अभी 3-4 झांकियां अंदर जा चुकी थी। उसी दौरान मैंने देखा कि रॉन्ग साइड से कुछ ट्रैक्टर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे रेड फोर्ट में। तो हम लोग उसको सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया, आज तक ऐसा हो कभी नहीं देखा हमने। लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं कि चारों तरफ से जो छत्ता रेल की साइड से भी ट्रैक्टर आने लगे और सभी के हाथों में उनके तलवारें थी और बहुत शोर कर रहे थे। लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होगा। तो ऐसे माहौल में आप लोग काम करते हैं कितना, क्योंकि एक ड्यूटी निभाना भी आप लोगों का एक जिम्मेदारी तो है ही, उसके साथ ही खुद को बचाना एक बड़ी चुनौती भी होती है। बिल्कुल, उस समय तो हमें ऐसा लग रहा था कि आज का दिन शायद लास्ट हो और हमने अपने घरों में भी फोन करके बता दिया था कि ऐसा माहौल है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिस्क था और रिस्क की तो ये नौकरी ही है, लेकिन अगर रिस्क अलाउंस लगाए गवर्नमेंट इसमें तो हमें शायद इसमें बेनिफिट हो। देखिए यहाँ पर ज्योत्सना सबके हाथ में पैम्फलेट्स हैं और हर आपको इस तस्वीर में नजर आएगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस पर या फिर यूं कह ले कि सुरक्षा कर्मियों पर अत्याचार किया गया, उन पर हमला किया गया था। उसके बावजूद भी जो सुरक्षा कर्मी थे अपनी ड्यूटी को वो निभाते रहे। आपका नाम क्या है? मैं कांस्टेबल नंदिनी शेखावत पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में पोस्टेड हूँ। 26 जनवरी को मेरी ड्यूटी मुकरबा चौक पर थी। हमारी डीसीपी मैम लेडी
फैमिली है, तो हमें ना उनको कवर करने के लिए सबसे आगे फ्रंट में ले जाया गया था। तो आप फ्रंट में थी जिस दिन हिंसा हो रही? हाँ जी मैम, बिल्कुल, मैं सबसे फ्रंट में थी और मेरी पुलिस स्टेशन की 6-7 लड़कियां थी, वो भी आगे थी। हमारे एसीपी सर थे, जॉइंट सीपी साहब थे। हम कंटिन्यू उनसे, उनका जो रूट था वो हमारे वहां से डाइवर्ट होना था, दिल्ली के लिए बंद कर रखा था। वो वहां पे आगे खड़े हो गए। हमने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो तुमने टर्म्स और कंडीशंस जो किए हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, वो सारी चीजें शांतिपूर्वक कीजिए। लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें ना मानकर पहले हमसे कहा कि लड़कियों को हटा दो, ठीक है। फिर तब हम वहां से नहीं हटे तो हमें धक्का मार के हमारे ऊपर से आगे जाने लगे। मैं थोड़ा साइड में थी तो मैं साइड में निकलकर साइड में हो गई। जबकि सिर्फ आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, आप उन्हें रूट बताएंगे और उन्हें कहां से जाना है, उसके बावजूद भी आप लोगों से भिड़ना उन्हें ये उचित नहीं था। हाँ मैम, ये उचित नहीं था। और वो किसान थे तो हम प्रिपेयर थे ही नहीं इन सब चीजों के लिए कि इतना सब कुछ हो जाएगा। वो किसान थे तो हमने सोचा कि ठीक है, जो होगा शांतिपूर्वक ही होगा। हमें ब्रीफ भी इसीलिए किया गया था कि किसान है, 2 महीने से वो सारी चीजें जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज भी यही होगा। अचानक से वो स्थिति इतनी डरावनी बन गई ना, वहाँ पे मार काट, तलवारें चल गई, मतलब बड़ा ही वैसा बन जाता। मैं बिल्कुल भी नहीं थी मैम। आपका नाम? मैं डब्ल्यू हेड कांस्टेबल सुनीता हूँ। मैं पीएस मॉडल टाउन में पोस्टेड हूँ। 26 जनवरी के दिन हमारी ड्यूटी मुखरबा चौक पर मेन पॉइंट पे लगी हुई थी, जहाँ से उनका रास्ता डाइवर्ट होना था, जो उनको रास्ता दिया गया था रैली निकालने के लिए। और वहाँ पे हमारे सीनियर ऑफिसर सारे थे, जिन्होंने उनको बहुत समझाया। समझाने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया कि सब कुछ तोड़ना फोड़ना, बैरिकेटर को भगाना, इधर उधर लाठी चार्ज, ये सब कर दिया। उन्होंने तलवारबाजी निकाल ली। उनके पास बहुत सारे हथियार, बहुत भयावह तस्वीर थी, बहुत भयंकर थी। फ्रंट पे हम लेडीज को किया गया था। जब लेडीज को उन्होंने धक्का मार के गिरा दिया सबको, फिर आदमी थे, तलवार निकाल के वो ऊपर को तोड़ने लगे। लाठी थी जिनके पास, उन्होंने बसों को तोड़ा, एसएचओ साहब की गाड़ियों को तोड़ा, सब कुछ तोड़ फोड़ बचा दी। जब हमारे जो आप बीती यहाँ पर बता रहे हैं, ये कोई बहुत ही सामान्य बात नहीं है। आप समझिए कि इन्हें ड्यूटी भी निभाना है और उसके साथ ही इन्हें खुद को भी बचाना है। हम सबके परिजन हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं सबको चिंता होती है। आपके भी परिवार में कई लोग होंगे, उनको भी चिंता हुई होगी कि आप ड्यूटी पर हैं और आपकी जान खतरे में है वहाँ पर। हाँ, उन्होंने भी हमें फोन करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, लेकिन उस हालात को देख के हमने अपने फोन भी नहीं रिसीव किए कि हम फोन करके बता दें किसी को। लेकिन उस टाइम तो हमें अपने आप को बचाना उचित समझा कि भाई जो भी हो रहा है। उसमें हमारा काफी सामान भी गुम हो गया, जैसे गैस गन थी, पिस्टल वगैरह थी 1-2 की, वो भी गिर गई। बाद में 5 गैस गन गुम हो गई थी, जिसमें 3 मिल गई हैं, 2 अभी भी नहीं मिली हैं। वो शायद वो छीन के ले गए वहाँ से उठा के। उस दौरान एक बार भी मन में ये विचार आया कि आपको यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए? नहीं आया था, क्योंकि हमारे अफसर भी वहाँ पे थे। हमने ऐसा नहीं सोचा था। ब्रीफिंग में हमें बता दिया गया था कि किसान हैं वहाँ पे, ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे, अपने ही भाई बंधु हैं, ऐसी कभी हरकत नहीं कर सकते। यहाँ पर किसानों के साथ जिस तरह का समझौता हुआ था, जिस तरह की बात, जिस तरह की डिटेल्स, और उसके साथ ही उन्हें सारी हिदायतें दी गई थी, उनको ना मानकर उसको तोड़ते हुए जब सभी किसान, या फिर यूं कह ले कि जो हुड़दंगी थे, जो दंगाई थे, वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। आपका नाम क्या है? अंजना। अंजना, आपके परिवार से? मेरे पति पुलिस में है। पुलिस में है। 26 तारीख को जब हिंसा हुई थी, कुछ आपको पता ही होगा क्या हुआ था? हाँ जी हाँ, आप पुलिस वालों के घर में देखिए कि क्या माहौल होता है। हमारी जान गले में अटकी रहती है कि हमारे पति कैसे हैं। बच्चे घर में परेशान होते हैं। वो अभी जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उनके पास टाइम नहीं वो कि 3 दिन में एक बार भी घर पे आके देखे कि बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। जी। आप किसान को अन्नदाता कहते हो। अन्नदाता क्यों? उनका काम है, उनकी रोजी रोटी है कि वो खेती करते हैं, अपना स्वार्थ है उनका, उन्हें पैसे मिलते हैं। पुलिस वाले आपके रोजमर्रा में जो भी आपकी तकलीफें आती है, आप पुलिस के पास पहुंच जाते हो कि मेरे पति को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, कुछ भी हो, लड़ाई भी हो, आप पुलिस के पास पहुंच जाते हो। भगवान क्यों नहीं कहते? वो भी तो आपकी जान बचाते हैं। वो हर जगह आपके लिए आगे आते हैं। कुछ भी होता है, दिल्ली में हिंसा होती है, कुछ भी कहीं भी टकराव हो, आप दिल्ली पुलिस को ऐसे भेड़ बकरियों की तरह आगे फेंक देते हो, मरने कटने के लिए। अगर उनको कुछ हो जाए, कौन उनकी तरफ से कौन जिम्मेवारी लेता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर ये हर परिवार का दर्द है जो पुलिस में इस वक्त जिनके लोग काम कर रहे हैं, हर पद पर यहाँ पर तैनात लोग हैं और उनके परिजन हैं, और खुद यहाँ पर वो लोग हैं जो दिल्ली पुलिस में शामिल हैं। अभी यहाँ पर देखिए, इस पोस्टर को समझिए कि एक सुरक्षा कर्मी
को किस तरह से देश को भी बचाना है, सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, लेकिन उसकी खुद की सुरक्षा कहाँ है? उस पर जब इस तरह से तलवार से हमला किया जाए या फिर उस पर पत्थरबाजी की जाए, उस पर गोली चलाई जाए, उसे धक्का देकर उसे एक एक पुलिस वाले को जब 12-12 लोग मिलकर पीट रहे होते हैं बेरहमी से, तो उसको क्या कहा जाए? परिजनों को चिंता काफी ज्यादा। बिल्कुल, परिजन तो ये होता है कि बच के आ जाए, कैसे भी बच के आ जाए। आखिर ये कब तक होगा, कब तक पिटाई होगी? हम यही सोचते हैं कि न्यूज ही देखते रहते हैं, न्यूज ही देखते रहते हैं। हमें तो कोई फोन करें तो फोन तो रिसीव करेगा ही नहीं कोई भी, क्योंकि उस टाइम उनकी पिटाई हो रही होती है। क्या करें यही समझ में नहीं आता, सिवाय रोने के। और घर में खाना भी नहीं बनता, बच्चे यही पूछते रहते हैं पापा कब आएंगे, कब भैया आएंगे, कब वो होगा, यही होता रहता है। तो देखिए, दर्द समझिए कि ड्यूटी भी निभानी है और इसके साथ ही खुद बच पाएंगे या नहीं, दीक्षा, ये भी पता नहीं होता है। अभी भी फिलहाल कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो गंभीर स्थिति में अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और परिजनों में बहुत ऑब्वियस जो नाराजगी होनी चाहिए, जेन्युइन जो नाराजगी होनी चाहिए। बहुत ही बहादुर है हमारे पुलिस वाले, उनके परिजन, महिला पुलिसकर्मी। और दीक्षा, जब आप उनसे बात कर रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए उनके परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा जब टीवी पे वो तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से उन पर हमला हुआ। उन लोगों का, उन महिलाओं का क्या हाल हुआ होगा जो उस दिन ड्यूटी पर थी, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था, बड़े अधिकारियों की सुरक्षा भी देखनी थी और किसानों को पीछे भी रोकना था और उन पर हमला भी नहीं करना था। बहरहाल कुछ बच्चे भी वहां पर हैं, ये भी हमें पता चला है। हम चाहेंगे कि आप उन बच्चों से भी बात कीजिए कि कैसा लगता है जब वो इस तरह की खबरें सुनते हैं अपने माता पिता से जुड़ी हुई या अपने किसी रिश्तेदार से जुड़ी हुई। जाहिर सी बात है, डर तो उनके मन में भी होता होगा। ज्योत्सना, मैं यहाँ पर बच्चों से भी बात करने का प्रयास करती हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, हाथ में पोस्टर है और इसे पोस्टर मत समझिए, जो शब्द इसमें लिखे हुए हैं यही इनके दिल के दर्द भी हैं। आपका नाम क्या है? अरकम। आपकी फैमिली में कोई है दिल्ली पुलिस में? नहीं। आप यहाँ पर नाराजगी किस बात को लेकर जताने आए हैं? हमारे देश में पुलिस बहुत अच्छे हैं, इसलिए आए हम। इसीलिए आप आए हैं। जब आप ये देखते हैं कि दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी पुलिसकर्मी पर हमला किया जा रहा है जो हमारी सेफ्टी के लिए उस जगह पर मौजूद होते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत जिगरता मारो, बुरा लगता है। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो पुलिसकर्मियों पर, जो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हुए, उन पर जब हमला करते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को? बुरा लगता है? बुरा लगता है। उनके लिए बुरा लगता है। ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप? बुरा लगता है। बुरा लगता है। देखिए, तो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, भले ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके घर से कोई पुलिसकर्मी नहीं है। दिल्ली पुलिस में आपके घर से कोई है? नहीं। आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद, कहाँ से आए आप? मैं डिलाइट सिनेमा से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। आप ये जो पोस्टर आपने ले रखा है, क्यों ले रखा है? क्या नाराजगी है आपकी? ये जो किसानों को ये बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, वो उन्हें ना करें, इसलिए ले रखा है हमने। पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया जाता है। जब आप देखते हैं कि जो हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पर मौजूद है, हमें सुरक्षित बना रहे हैं, हमें कहीं भी मुश्किल होती है, अगर हमें कॉल देते हैं तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन देखिए गौनिका, बिल्कुल हम इन बच्चों को सुन रहे हैं। ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें सही गलत का अंतर मालूम है। हालांकि इनके परिवार में कोई पुलिस में नहीं है, लेकिन दुख इन्हें होता है जब जाबाज बहादुर पुलिस वालों पर इस तरह से हमला किया जाता है। बहरहाल कुछ और लोग वहां पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उन लोगों से भी बात करें, जाने की उनकी मांग क्या है, किस लिए प्रोटेस्ट। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, तिरंगा हमारी शान है। दीक्षा, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं चाहूंगी कि वहां पर मौजूद कुछ और लोगों से आप बात करें, जाने कि कैसा उनका अनुभव था और वो क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए हैं 26 जनवरी को जो भी पुलिसकर्मियों के साथ दिल्ली में हुआ। जिन्होंने करा है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे और आगे आओ। दीक्षा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। लेकिन दीक्षा ने जिन बच्चों से, जिन महिलाओं से, जिन पुलिसकर्मियों से बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारे सामने एक चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन उसके अलावा चुनौती ये भी होती है कि अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो कितने मुश्किल हालात उनके लिए पैदा होते हैं। इन्हीं मांगों के साथ वो प्रोटेस्ट करने शहीदी पार्क पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, उनकी पीड़ा आप तक पहुंचाने की, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पार्टी का